Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. आए हम सब मिलकर हम आज खुदावंद की हजूरी में हम दुआ करेंगे सबके लिए, खुदावंद के कलाम के साथ। जब हम कलाम के साथ दुआ करते हैं तो खुदावंद अपने कलाम को सुनता है, अपने लिखे हुए को वो सुनता है कि मेरे लिखे हुए को पढ़ रहे हैं और उसको मेरे कलाम के साथ वो बोल रहे हैं, तो खुदावंद हमारी दुआ को सुनता है। ज़बूर 37 की 34 में लिखा हुआ है कि यहोवा की बाट जोता रहे और उसकी रास्ते पर बना रहे। बाट जोना यानी कि हर दुख तकलीफ में खुदावंद कहता तुम मेरी बाट जो कि खुदावंद मैं तेरी शुक्र गुजारी करना हूँ इस अच्छे काम के लिए, इस हर चीज के लिए, क्योंकि जो कलाम कहता है उसकी बाट जोता रहे और उसके रास्ते पर बना रहे। रास्ता कौन उसका? हॉस्पिटलों का? नो। अपनी मर्जी का? नो। रास्ता उसका चर्च है, रास्ता उसका बाइबल पढ़ना है, रास्ता उसका हजूरी में बैठना है, वेदी बनाना है, उसकी दुआ में बैठना है। हालेलुया। रास्ता है उसका खुदावंद की बातें सिखाना, रास्ता है उसका। जहाँ कहीं भी जाना उसकी रास्ता है उसका। जिन लोगों के बीच में जाना उनको खुदावंद के कलाम के साथ बताना, ये उसका रास्ता है। हालेलुया। इसलिए कहता मेरी बाट जोता रहे, मेरे बारे में लोगों को बताता रहे और मेरे रास्ते पर चलता जा। रास्ता उसका ये है, ये नहीं कि हम जा रहे हैं अपने कामों से तो रास्ता हम खुदावंद का कह रहे हैं। नो, वो रास्ता खुदावंद का नहीं है। हालेलुया। अगर हम खुदावंद के रास्ते पे चल रहे हैं ना तो वो हमें कभी भी दुखों में नहीं जाने देगा, कभी भी हमें वो डॉक्टरों के पास नहीं जाने देगा, कभी भी हमें वो वकीलों के पास नहीं जाने देगा, कभी भी हमें वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेगा कि हम किसी के पीछे जाएं। हालेलुया। वो है खुदावंद का कलाम। कहता मेरी बाट जोता रहे और मेरे रास्तों पर बना रहे। तो रास्ते उसके कौन से हैं? चर्च जाने के, बाइबल पढ़ने के, दुआ प्रार्थना करने के, वर्शिप के, उसकी हजूरी में बैठने के, ये है। हालेलुया। तो यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। फिर जब हम उसके रास्ते पर बनते हैं ना, कोई दुख तकलीफ हमारे बीच में नहीं आता। हालेलुया। तो इसीलिए खुदावंद कहता तू चुप रही, फिर तो मैं तेरी जंग लड़ांगा। हालेलुया। तो वो कहता है मैं अपनी सारी चिंताएं, खुदावंद कहता है तू अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जी आप हमारे लिए वो क्या करते हैं? चिंता करते हैं। जब हम अपनी सारी चिंता को छोड़ते हैं वो हमारी चिंता खुद करनी शुरू कर देता है। हालेलुया। क्योंकि ज़बूर में लिखा हुआ है जो उस पर उसके ऊपर ईमान रखता है, भरोसा रखता है, वह कोरोना से घिरा रहेगा। कोरोना मैंने फजल के साथ घिरा रहेगा। ये मेरे खुदावंद खुदा जो तेरे ऊपर ईमान रखते हैं, जो तेरे कलाम के पीछे चलते हैं, जो तेरी हुजूरी के पीछे चलते हैं, जो तेरी वेदी बनाते हैं सुबह की, दोपहर की, शाम की, मेरे खुदावंद खुदा उनके जीवन में कभी कोई मेरे पिता परमेश्वर मुसीबत नहीं आती। वो हमेशा तेरे कलाम के पीछे चलता है और तेरे वादों को पूरा करता है और तेरी हजूरी में बैठता है और खुद भी तेरे से सीखता और दूसरों को भी सिखाता है। क्यों? क्योंकि वो करुणा से घिरा रहता है। खुदावंद का नाम लेने वाले, उसकी बाट जोने वाले, उसकी करुणा से, उसकी दया से, उसके फजल से वो घिरे रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि एक थिस्सलुनीको उसकी 5 बाब उसकी 23 में लिखा हुआ, 24 में लिखा हुआ है शांति का प्रभु आप ही तुम्हें पूरी तरह से पाक और साफ करेगा और तुम्हारी आत्मा को, हालेलुया, तो तुम्हारे प्राण को, तुम्हारे जिस्म को प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष यानी कि बेगुनाह और हिफाजत में रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बुलाने वाला जो सच्चा है और वो जिंदा खुदा है और वो ऐसा ही करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है। तो आज हम खुदावंद खुदा हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं क्योंकि तू शांति का परमेश्वर है। इस वचन के साथ मेरे पिता परमेश्वर अपनी शांति दे, हमारे जिस्म को, हमारी जान को, हमारी आत्मा को हम तेरे हाथों में देते हैं क्योंकि तू जब आएगा तो तू हमें देखेगा और हमारी हिफाजत करेगा और लास्ट में सोने का मुकुट खुदावंद खुदा तेरी बादशाही हमारे जीवन में होगी यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि हमारा बुलाने वाला जो है वो सच्चा है।
हालेलुया। तो रास्तबाज की शुद्धि रखता है, हालेलुया। यानी कि रास्तबाज लोगों के बीच में वो निरंतर रहता है, हमेशा, हालेलुया, हमेशा रहता है। खुदावंद हमारे लिए ऐसे दरवाजे खोलता है। खुदावंद कहता है तू रास्तबाजों की शुद्धि रखता है, हालेलुया, क्योंकि उसको रास्तबाज के नस्ल को भी बचाता है और रास्तबाजों को तो ऊंचा भी करता है, हालेलुया। तूने खुदावंद खुदा हमें सिर बनाया, मुझे नहीं बनाया किसी के पीछे चलने के लिए। नो मेरे खुदावंद खुदा, हालेलुया। जो मैं खुदावंद खुदा मैं तेरे हजूरी में आई हूँ आज इन सबके लिए मेरे पिता परमेश्वर बुद्धि दे, मेरे पिता परमेश्वर जो तेरे वचन को सुन रहे हैं, जो तेरे पीछे चलते मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तेरे पीछे पीछे चल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। तू हमारा चरवाहा है, हम तेरी भेड़े हैं, तेरी आवाज को सुनते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा शुक्र गुजार करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर इन 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 घड़ियों के लिए, इन पलों के लिए, इन लम्हों के लिए जो तू मेरे जीवन में मेरे पिता परमेश्वर तूने लेकर आया है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। अपने लहू से धोकर खुदावंद खुदा हमें पाक और साफ कर दे और अपनी हजूरी में पूरी तरह से पाक कर मेरे खुदावंद। हर हमारी हर एक दुआ का उत्तर दे मेरे पिता परमेश्वर, आंसर दे मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। तेरा कलाम कहता है, पौलुस रसूल कहता है, जो कांटा मुझे खुदावंद चुभ रहा है, कांटा क्या था, उसकी बीमारी थी, हालेलुया। पौलुस को बड़ी बुरी बीमारी लगी हुई थी, कहता जो कांटा मुझे चुभ रहा है उसे निकाल। खुदावंद कहता मेरा फजल तेरे लिए काफी है। आज लोग बीमार हैं, दुखी हैं, प्रॉब्लम है, कुछ भी है, खुदावंद की हजूरी अगर आपके जीवन में मजबूत बनी हुई है, उसके कलाम के साथ जो दुआ करें, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड जीसस। खुदावंद आपकी जिंदगी में कहेगा मेरा फजल तेरे लिए काफी है, आपको कभी तकलीफ नहीं होने देगा, आपको कभी दर्द नहीं होने देगा, हालेलुया, क्योंकि उसने अपना कीमती लहू बहाया है। उस लहू से खुदावंद ने आपके जिस्म को धो दिया है, हालेलुया, जिस्म को धो दिया है। ग्लोरी टू गॉड जीसस क्राइस्ट, आमीन, हालेलुया।